जय हिंद। इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भारत हक में। और भारत हक YouTube चैनल के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारी सीरीज़ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हर एक मैच के साथ आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में इस सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच की। जी हाँ, ये ICC वर्ल्ड कप का 5वां मैच है और इस मैच की इन तमाम पॉडकास्ट को आप हमारे YouTube चैनल भारत हक के स्पोर्ट्स प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बआसानी देख सकते हैं। तो इसी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही हम आपको बता दें कि आज की ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। उसकी वजह ये है कि आज भारतीय टीम का यानी हिंदुस्तानी टीम का ओपनर मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहाँ यूँ तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये ओपनर मुकाबला था, इनका पहला मैच इस वर्ल्ड कप का, और शुरुआत हुई इस मैच के लो स्कोरिंग मैच की। लेकिन यहाँ इस मैच की अगर बात करें तो जाहिर है कि चेन्नई के मैदान पर होने वाले इस मैच में बॉलर्स का काफ़ी दबदबा रहा। तो सबसे पहले इस मैच के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस किया जा सकता है, जिन्हें बताया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद की मुस्तहक है भारतीय क्रिकेट टीम, हिंदुस्तानी टीम या इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह से बेहतरीन अप्स एंड डाउन्स के दौर में इस मैच को फतह किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और साथ ही काबिल तारीफ़ है चेस मास्टर विराट कोहली की इनिंग, और काबिल तारीफ़ है चोट से उबर कर आए KL राहुल का मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन। तो उस तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक है वो तमाम नाजरीन या दर्शक या ऑडियंस जो इन तमाम मैचेस को देख रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ प्लेइंग 11 के बारे में। उसके बाद ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ मैं आपको वेन्यूज़ के बारे में, तो वो तमाम चीज़ें। तो अगर हम आज के मैच की अगर स्पेशली बात करें प्लेइंग 11 की, तो आज के मैच में इंडिया की तरफ से जो प्लेइंग 11 रही है उसमें हम तमाम जानते हैं कि ICC वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा, विकेट कीपर ईशान किशन जो कि रिप्लेस होकर आए हैं शुभमन गिल की जगह पे। लेकिन ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन इस मैच में 50 ओवर तक कीपिंग करी है KL राहुल ने ही। नंबर 3 आप याद कर लीजिए विराट कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे KL राहुल एज अ विकेट कीपर के रोल में भारतीय टीम में काम कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा, नंबर 8 रविचंद्रन अश्विन, फिर कुलदीप यादव, फिर 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, और आखिरी नंबर यानी 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज एज अ बॉलर। तो ये है इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि आज के मैच की प्लेइंग 11 रही। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो मैं आपको बता दूं डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपर हैं, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस जो कि बॉलर हैं और साथ ही कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जॉश हेजलवुड। ये थी जो 11 की टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैदान में उतरी थी। साथ ही इन टीमों के हम बेंच स्ट्रेंथ को भी टच कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी बेंच स्ट्रेंथ में। तो इंडिया की तरफ से मोहम्मद शामी, सूर्य कुमार यादव और शार्दुल ठाकुर। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीन एबॉट, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश, ये बेंच स्ट्रेंथ है। अब इन दोनों टीमों के हवाले से मैं आपको कुछ अहम पहलू ये बता देता हूं कि आज का ये मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां मुकाबला है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि संडे को अक्टूबर 8, 2023 को हुआ है। और ये मुकाबला हुआ है MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। वक्त था दोपहर के 2 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर। इन दोनों टीमों के स्कोर कार्ड के बाद जो फैक्टर्स रहे हैं इन मैच के हवाले से भारतीय टीम के जीतने के और ऑस्ट्रेलियाई टीम के हारने के, उन सब पे भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस ब्रॉडकास्ट को, इस पूरे वर्ल्ड कप हम अलग अलग एपिसोड में आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले
शुरुआत करी बैटिंग की, और बैटिंग की शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 यानी 49.3 ओवर्स में 199 रन बनाए और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 3 गेंदें बचे रहते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर चेन्नई के इस मैदान पर ऑल आउट हो गई। इस 199 के रन में जो कि कंट्रीब्यूशन रहा वो वार्नर जिन्होंने 41 रन बनाए 52 गेंदों पर, इनका स्ट्राइक रेट रहा 78.85 यानी 78 से कुछ ऊपर का स्ट्राइक रेट। वहीं हम अगर मिचेल मार्श की बात करें तो 0 कुछ नहीं बना सके। स्टीवन स्मिथ का 46 रन का कंट्रीब्यूशन, लाबुशेन का 27 रन का, मैक्सवेल 15 रन, एलेक्स कैरी विकेट कीपर ये भी कुछ भी नहीं बना सके। वहीं ग्रीन की बात करें तो उन्होंने 8 रन बनाए, पैट कमिंस ने 15 रन और स्टार्क ने 28 रन, वहीं जंपा 6 और हेजलवुड 1 रन। साथ ही अगर एक्स्ट्रास की बात करें तो इस मैच में 12 रन पूरे एक्स्ट्रास के रहे हैं, जिनमें लेग बाई के 6 रन और 6 रन वाइड के। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर्स में 10 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए और भारतीय टीम को इस चेन्नई की खतरनाक विकेट पर 200 रन बनाने का टारगेट दिया। इस पहली इनिंग में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी थी और 199 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, इसमें भारतीय गेंदबाजी की तरफ से बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए, सिराज ने 1, हार्दिक पांड्या ने 1, अश्विन ने 1, कुलदीप यादव ने 2 और रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट हासिल किए थे। साथ ही अगर हम बात करें अब दूसरी इनिंग की, जब भारतीय टीम चेज करने के लिए इस मैदान पर उतरी तो शुरुआत भारतीय टीम की अच्छी नहीं रही, क्योंकि भारतीय टीम के शुरुआती खिलाड़ी जिन्हें हम बात करते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन और फिर विराट कोहली, और उसके बाद आने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उन तमाम में अगर देखा जाए तो आज तक इस तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं। इंडिया के ओपनर इतनी जल्दी या शुरुआत के 2 या 3 बैट्समैन इतनी जल्दी आउट नहीं हुए हैं। इस तरह की शुरुआत इंडिया को कभी नहीं मिली जिस तरह की इस मैच में मिली है। तो इंडिया की बैटिंग इनिंग्स के हवाले से मैं बात कर रहा था कि वो कौन से 3 प्लेयर्स थे शुरुआती जो कि 0 पर आउट हुए हैं। रोहित शर्मा कैप्टन हिमसेल्फ, उन्होंने 6 बॉल खेली लेकिन वो 0 रन नहीं बना सके, कोई रन नहीं बना सके। ईशान किशन, उन्हें भी 0 रन पे ही सब्र करना पड़ा। वहीं अगर बात करें एक और प्लेयर श्रेयस अय्यर, ये बहुत ही अहम 3 खिलाड़ी हैं जो आज खाता भी इस मैच में नहीं खोल सके। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में बॉलिंग करते हुए शुरुआत काफ़ी बेहतर रही और भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आई थी, लेकिन धीरे धीरे विराट कोहली ने उस सिचुएशन को समझा और उस सिचुएशन को समझने के बाद वक्त लिया, टाइम गुजारा और इनिंग को धीरे धीरे तामीर किया। उनका साथ बखूबी निभाया केएल राहुल ने, और केएल राहुल मैच के आखिर तक नॉट आउट रहे। उन्होंने 97 यानी 97 रन की एक बेहतरीन और शानदार पारी खेली। साथ ही विराट कोहली ने 85 रन की एक मजबूत पारी खेली, जिससे धीरे धीरे इन दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान एक तरह से पार्टनरशिप बिल्ड हुई और ये पार्टनरशिप की ही बदौलत भारतीय टीम इस मैच में फतह हासिल करने में कामयाब रही है। तो इंडिया की इनिंग के हवाले से मैं बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया के 49.3 ओवर्स में 199 रन पर ऑल आउट के जवाब में इंडिया की इनिंग्स में उतरे भारतीय खिलाड़ियों ने 41.2 यानी 41.2 ओवर्स में महज 4 विकेट खोकर 201 रन का टारगेट हासिल कर लिया। इस टारगेट चेस में सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन 2 प्लेयर्स, इनमें विराट कोहली जिन्होंने इस चेस की शुरुआत करी और इस चेस को मुस्तहकम बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए बहुत ही बेहतर और सदे अंदाजे के साथ खेलने की कोशिश करी है। वहीं अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी पारी को बिल्ड किया और इस इनिंग को बेहतर बनाते हुए 97 रन तक पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर पहले चौका मार दूं फिर छक्का मार दूं तो इस तरह से सेंचुरी भी पूरी हो सकती है, लेकिन सेंचुरी पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, हमने ये मैच जीत लिया है। भारतीय इनिंग में बैटिंग के बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत में बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया था मिचेल स्टार्क ने, जॉश हेजलवुड ने और साथ ही पैट कमिंस ने ही।
मिचेल स्टार्क को 1 विकेट, जॉश हेजलवुड को 3 विकेट और फिर किसी भी खिलाड़ी को, पैट कमिंस हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, चाहे वो एडम जंपा हो, किसी को भी कोई विकेट नहीं मिला। तो भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया और भारतीय शुरुआत के लिए इस तरह की जीत का मिलना एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी बड़े वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आप फाइट करते हैं, फाइट बैक करते हैं और कोशिश और जद्दोजहद करते हैं और आपको फतह हासिल होती है, तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री या इत्मीनान बख्श फतह होती है। अब हम उन कुछ फैक्टर्स और कुछ रिकॉर्ड्स पे बात कर लेते हैं जिनकी वजह से आज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, शानदार मुजाहरा किया और इस फतह को अपने नाम किया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अहम रिकॉर्ड्स भी बता देता हूं कि अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स की तरफ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में यानी इस मैच में सबसे कम स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट खोए थे। इससे पहले 2004 में इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ही कम स्कोर पर अपने शुरुआत के 3 विकेट खो दिए थे। हालांकि अगर शुरुआत के 3 विकेट की बात करी जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, चौथे पे आए थे श्रेयस अय्यर, लेकिन ओपनिंग के आउट होने के बाद 0-0 पर श्रेयस अय्यर भी 0 पर ही आउट हो गए। वहीं सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि चेन्नई का विकेट है, यहाँ स्पिन का बोलबाला रहता है, तो यहाँ स्पिनर्स ने क्या किया और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने क्या किया और इंडियन स्पिनर्स ने क्या किया, ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम भारतीय स्पिनर्स की बात करें तो इन स्पिनर्स ने 30 ओवर करे और 30 ओवर में महज 104 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। ये तो मुजाहरा रहा भारतीय स्पिनर्स का। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर एक स्पेशलिस्ट के तौर पर एडम जाम्पा को स्पिन के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन एडम जाम्पा को शायद बहुत लेट लाया गया और उन्हें अच्छा टप्पा ही नहीं मिल रहा था कि जहां वो बेहतर तौर पर गेंद कर सकते थे। तो एडम जंपा और स्पिनर्स तमाम को मिला के 16 ओवर्स करे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मगर उन्हें 86 रन देने के बावजूद एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में ये महज चौथी हार है। भारत में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप्स में ये चौथी ही हार है। मगर अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड चेन्नई के इस मैदान पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में ये मैच जीता था इंडिया के खिलाफ, 1987 में ही मैच जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ, 1996 में मैच जीता था न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन 2023 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ मैच गंवा दिया है। और इसके अलावा अगर हम हाईएस्ट स्कोर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में, अगर हाईएस्ट स्कोर्स की बात करें इंडिविजुअल, तो ये रिकॉर्ड 117 रन का शिखर धवन के नाम है, फिर अजय जडेजा, फिर केएल राहुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिविजुअल स्कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आईसीसी लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है इंडिया के लिए, तो उनमें पहले नाम था सचिन तेंदुलकर साहब का, उनका 2719 रन थे। अब इस रिकॉर्ड को भी 64 इनिंग्स में विराट कोहली ने क्रॉस कर लिया है और विराट कोहली पहुंच गए हैं 2785 रन पर। और इसी के साथ ही वर्ल्ड कप में या लिमिटेड ओवर आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली। वहीं 50+ स्कोर्स की बात करें, एक ओडीआई में 50+ स्कोर्स की बात करें तो विराट कोहली 113, कुमार संगाकारा 112 बार, 109 रिकी पॉन्टिंग, 102 जैक कैलिस, इन्होंने 50+ स्कोर्स बनाए हैं। इनमें शतक भी शामिल हैं और इनमें 50s भी शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ ओपनर मैचेस की वर्ल्ड कप में। तो 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच यानी अपना ओपनर मैच जीता था। 2007 में स्कॉटलैंड के खिलाफ जीता था, 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ, 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड कप ओपनर मैच इंडिया के खिलाफ गंवा दिया है। वहीं इंडिया के ओपनर मैचेस की बात करें तो इंडिया ने 2003 में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना ओपनर मैच, वर्ल्ड कप ओपनर मैच जीता था। 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया हार गई थी। 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ
इंडिया ने अपना पहला ओपनर मैच जीता। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना ओपनर मैच जीता। 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इंडिया ने अपना ओपनर मैच जीता। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप में अपने टूर्नामेंट का ओपनर मैच जीता है। तो ये थे कुछ अहम रिकॉर्ड्स। अब आखिर में बात कर लेते हैं लबोलाब की। और लबोलाब यानी इसका तमाम का समरी और लबोलाब ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बॉलिंग करी, जबकि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और बैटिंग चूज करी। लेकिन इस चेन्नई के विकेट पर, जो कि माना जाता है कि यहाँ 250 रन 250 रन फाइट के लिए काफ़ी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जद्दोजहद अपने 10 विकेट गिराने के बाद महज 199 रन ही बना सके। और ऑस्ट्रेलिया के इस 199 रन में किसी भी खिलाड़ी ने कोई बड़ा योगदान नहीं दिया, कोई अच्छी 50 कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारतीय गेंदबाजी, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करी, वो वाकई काबिल तारीफ गेंदबाजी रही। स्पिनर्स ने जिस तरीके से विकेट झटके, रविंद्र जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए विकेट हासिल किए, कुलदीप यादव ने विकेट हासिल किए, ये और अश्विन को भी एक विकेट मिला। तो पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, जिसका नतीजा कि ऑस्ट्रेलिया महज ऑल आउट हो गई 199 रन पर ही। लेकिन फिर दूसरी हाफ का गेम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जैसे ही इंडिया बैटिंग करने के लिए आई और ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी, और उसी शानदार बॉलिंग का नतीजा था कि मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने शुरुआती 3 खिलाड़ियों को इंडिया के 0 स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली विराट कोहली, जिन्हें चेस मास्टर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनिंग को संभाला और धीरे धीरे सिंगल, डबल्स और बहुत ही कम शुरुआती दौर में चौकों के साथ धीरे धीरे पार्टनरशिप को बिल्ड करना शुरू किया। और इनके साथ ही केएल राहुल ने भी यही तरीका अपनाते हुए सिंगल, डबल और कभी कभी इक्का दुक्का चौका बीच में लगा के धीरे धीरे इनिंग को डेवलप किया, इस पार्टनरशिप को डेवलप किया। और आखिर में जाके हिंदुस्तानी टीम ने, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी। विराट कोहली अपने निजी 85 रन के स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया ने उनके निजी 12 रन के स्कोर पर, टीम के जब 12 रन के स्कोर पर वो रहे थे, शुरुआत में ही एक कैच ड्रॉप कर दिया था। ये वो कैच ड्रॉप होना शायद नहीं बल्कि कंफर्म है कि विराट कोहली का कैच का ड्रॉप होना ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच का ड्रॉप होना साबित हुआ। और भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया शायद फिर कमबैक करे और इंग्लैंड को भी कमबैक करना है, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। इंडिया अपना पहला मैच जीत के इस रेस में आगे है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीता है, वो भी इस रेस में आगे हैं। न्यूजीलैंड भी इस रेस में आगे हैं और इन तीनों टीमों के साथ एक और टीम बांग्लादेश भी इस रेस में आगे है। अब इन तमाम टीमों ने अपनी अपनी तमाम मैचेस खेल रही हैं और इन मैचेस के हवाले से अगर हम स्कोर कार्ड या पॉइंट टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट हैं, मगर उनका रन रेट 2+2 से ऊपर का है। साउथ अफ्रीका के भी 2 पॉइंट हैं, उनका भी रन रेट +2 से ऊपर का है। पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट हैं, इनका रन रेट 1.5 से ऊपर का यानी 1.6 प्लस में है। बांग्लादेश का भी रन रेट 1.5 के लगभग है यानी 1.4 के लगभग है। तो इस तरह से ये 4 टीमें जिन्होंने अपने ये 5 टीमें जिन्होंने अपने एक मैच जीत लिए हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। और इंडिया का रन रेट भी प्लस में 1 के करीब है, मतलब 0.88%। तो इंडिया को इस मैच के लिए बहुत बहुत बधाई, इस बेहतरीन फतह हासिल करने के लिए मुबारकबाद। और आप तमाम से गुजारिश है, आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए, सराहिए, समझिए और कोशिश करिए आपको और किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा हम इस पूरी सीरीज़ को भारत हक यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे। आपने भारत हक यूट्यूब चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, स्पोर्ट्स सेक्शन है, वहाँ पे तमाम पॉडकास्ट आपको मैच बाय मैच मिल जाएंगी। और लेते हैं आपसे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।